यह वीडियो किसी भी जाति या धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों और तर्कों के आधार पर ज्ञानवर्धन करना है। इसे मानना या न मानना दर्शक की पूर्ण स्वतंत्रता है। दोस्तों, आज की वीडियो एक यूजर के कमेंट के ऊपर बनाई गई है। एक महाशय लिखते हैं कि आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। छठ पूजा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। साथियों, जब मैंने इन महाशय का कमेंट पढ़ा तो मेरे मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई और मैं भी सच की तलाश में निकल पड़ा। जो परिणाम मुझे मिला वही आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। परिणाम तक पहुंचने पर जितना आश्चर्य मुझे हुआ उससे कहीं ज्यादा आपको भी होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। चलिए अब हम सच्चाई की बारी बारी से परतें खोलते हैं। इस सच को जानने के लिए आपको बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ नजर करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी नजर जाती है छठ पूजा के घाट पर बनाई गई उस वेदी पर। जब पता किया गया कि इसे क्या कहते हैं तो पता चला कि इसका नाम सिरसौता है। कुछ लोग इसे मनौती भी कहते हैं। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने गूगल किया। जब मैंने गूगल से पूछा कि सिरसौता या मनौती क्या है तो गूगल ने जो जवाब दिया उसे देखकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। गूगल ने कहा, सिरसौता मूल रूप से बौद्ध स्तूपों से संबंधित एक शब्द है। इसका उपयोग कभी कभी सारण, बिहार जैसे क्षेत्रों में छठ वेदिका के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसका आकार बौद्ध मनोती स्तूपों यानी वोटिव स्तूपास के समान होता है। मनोती स्तूप वे छोटे स्तूप होते थे जो अनुयायी अपनी मनोकामना या मंत्र पूरे होने पर भगवान बुद्ध की श्रद्धा में बनवाते थे। आज कई प्राचीन मनोती स्तूपों को गलती से शिवलिंग मानकर पूजा जा रहा है, जैसा कि इटवा के सरसई नगर महादेव मंदिर में देखने को मिलता है। यह शब्द मूल रूप से बौद्ध स्तूपों से संबंधित है, विशेषकर मनोती स्तूपों के आकार से। बिहार के सारण क्षेत्र में छठ वेदिका को भी सिरसौता कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार बौद्ध स्तूपों जैसा होता है। ये तो रहा सिरसौता। अब आइए मनौती के बारे में भी जान लेते हैं। गूगल ने फिर कहा, मनौती स्तूप बौद्ध धर्म में एक प्रकार के वोटिव स्तूप हैं। अनुयायी अपनी मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धा और आध्यात्मिक लाभ के लिए इनका निर्माण करवाते थे। इन्हें धातु, पत्थर या कांच जैसी सामग्री से बनाया जा सकता था। मनोती स्तूपों में अक्सर बुद्ध की आकृतियां उकेरी जाती थीं। आज कई प्राचीन मनोती स्तूपों को शिवलिंग मानकर पूजा की जाती है। उदाहरण के तौर पर सरसई नगर महादेव मंदिर, इटवा, यहां पाया जाने वाला वोटिव स्तूप प्राचीन काल में एक बौद्ध विहार हुआ करता था, जिसे अब लोग शिवलिंग समझकर पूजते हैं। एटखोरी, छतरा का बौद्ध स्तूप, इसे देश का सबसे बड़ा मनोती स्तूप माना जाता है, जिसकी पूजा आज कोटेश्वर नाथ के रूप में की जाती है। रुकिए, इतना ही नहीं, इसे देखने के बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मेरे मन में सवाल आया कि अगर छठ पूजा सनातन धर्म का पर्व है तो इसके कुछ न कुछ प्रमाण तो मिलने ही चाहिए। मैं फिर से प्रमाण की तलाश में लग गया। एक पल के लिए मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि हो सकता है गूगल के पास सही जानकारी ना हो, तो मैंने एआई का सहारा लिया। मैं चैट जीपीटी पर चला गया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या छठ पूजा वैदिक पर्व है तो उसने जवाब दिया, नहीं, छठ पूजा वैदिक पर्व नहीं है। वैदिक पर्व वे माने जाते हैं जिनका उल्लेख वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों या उपनिषदों में मिलता हो, जैसे यज्ञ, अग्निहोत्र, सोम यज्ञ आदि। परंतु छठ पूजा का उल्लेख किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं मिलता। यह एक लोक पर्व है, यानी जनता से उपजा पर्व, जिसकी शुरुआत बिहार के मगध क्षेत्र में किसानों और स्त्रियों ने सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने के रूप में की थी। इसमें कोई पंडित, यज्ञ या वैदिक मंत्र नहीं होते, बस प्रकृति की पूजा, श्रम का सम्मान और शुद्धता का भाव होता है। अब मैं यही नहीं रुका, मेरी जिज्ञासा और बढ़ती गई। मैंने सोचा मुझे यह ढूंढना ही होगा कि आखिर सच है क्या, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी के जवाब तो हमने देख लिए। फिर मेरा ध्यान गया छठ पूजा पर चढ़ने वाले प्रमुख प्रसाद यानी ठेकुआ पर। हाँ, वही ठेकुआ जिसे अगरौटा कहते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी मजेदार है, ठेकुआ और अगरौटा दोनों अलग अलग होते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं। जो साथी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश से होंगे वे इसे जरूर जानते होंगे। छठ पूजा में जो प्रमुख प्रसाद चढ़ता है उसे ही अगरौटा कहते हैं।
हालांकि हमने गूगल और चैट जीपीटी से सवाल तो कर लिया था, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना इस सवाल का जवाब किसी दूसरे एआई से पूछा जाए। मैं परप्लेक्सिटी की तरफ गया। जब मैंने उससे पूछा कि अगरोटा क्या है, तो उसने जो जवाब दिया वो और भी दिलचस्प था। उसने कहा, अगरोटा एक पारंपरिक लकड़ी का सांचा है जिसका उपयोग छठ पूजा के प्रमुख प्रसाद ठेकुआ को विशेष आकार और डिजाइन देने के लिए किया जाता है। यह केवल एक रसोई का उपकरण नहीं है, बल्कि यह बिहार की मिलीजुली सांस्कृतिक अगरोटा पर उकेरे गए डिजाइन जैसे कि पहिया, धर्मचक्र और पीपल के पत्ते सिर्फ सजावट नहीं है, ये बौद्ध विरासत से लिए गए शुभ चिन्ह हैं। चक्र धर्मचक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है, और पीपल का पत्ता बोधि वृक्ष का प्रतीक है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। छठ, जो एक प्रकृति पूजा पर आधारित लोक पर्व है, उसके प्रसाद को आकार देने के लिए बौद्ध प्रतीकों का उपयोग यह दर्शाता है कि समय के साथ कैसे विभिन्न धार्मिक विचार एक होकर स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। अगरोटा कला, आस्था और इतिहास के संगम का एक जीवंत उदाहरण बन गया है, जो बिहार की अद्वितीय पहचान को दर्शाता है। तो दोस्तों, अभी तक 3 प्रमाण ऐसे मिले हैं जिन्हें देखकर यह साबित नहीं हो पाया कि छठ पूजा सनातन धर्म का पर्व है। जैसा कि हमारे एक यूजर ने लिखा था, अब तक जहां जहां हमने देखा वहां सनातन धर्म का जिक्र नहीं मिला, लेकिन हाँ, बौद्ध परंपरा से जुड़े कुछ तथ्य अवश्य मिले हैं। अभी तक के इन प्रमाणों से मैं 100% यह नहीं कह सकता कि छठ पूजा किसका पर्व है। इसके लिए हमें और गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी, और वह अध्ययन हमें किताबों और इतिहासकारों के लिखे पन्नों में झांक कर ही करना होगा। इस कार्य के लिए अगर आप चाहें तो नीचे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर मुझे कुछ धनराशि सहयोग में भेज सकते हैं, क्योंकि कोई संस्था हमारा सहयोग नहीं करती। हमें जो भी करना होता है वह खुद से ही करना पड़ता है। आज के इन प्रमाणों के बारे में आपकी क्या राय बनती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता रहता हूं। हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। where no single element dominates but all contribute to the Venus formula.